हे क्लास 10th, हाउ आर यू। हमने शेयर्स एंड डिविडेंड्स चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया है, बट ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो आपको ऑफन कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि उन सब टर्म्स का मतलब क्या होता है। चिल्ड्रन, ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके पास एंड में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं और वो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है। तो उन सब क्वेश्चंस को अगर आप ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी हद तक कम कंफ्यूजन होगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट अस बिगिन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 15% रुपी 100 शेयर्स कोटेड एट 125। तो 15% इधर क्या है? डिविडेंड है। रुपी 100 शेयर्स इसमें क्या है? रुपी 100 का शेयर है। रुपी 100 शेयर्स मीन्स रुपी 100 का शेयर है। तो रुपी 100 क्या होगा? नॉमिनल वैल्यू होगी। कोटेड एट 125 मतलब इसका जो कोटेड प्राइस है वो 125 है। दैट मीन्स इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 125 है। अब सेकंड क्या है? जस्ट इनफ टू रेज 8400। जैसे कि आपको एमएल अग्रवाल में ये क्वेश्चन दिया गया है, ही सोल्ड सम शेयर्स जस्ट इनफ टू रेज 8400। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने उतने शेयर्स को बेचा जिससे उसे 8400 रुपीज मिल जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट? समटाइम्स आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। जब भी लिखा जाता है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, आपको उसमें रेट निकालना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न। व्हाट इज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट? कभी कभी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि परसेंटेज रिटर्न निकालो उसके इन्वेस्टमेंट पर। तो ऑन हिज इन्वेस्टमेंट दिया है, आपको उसमें रिटर्न निकालना है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट रेट ऑफ रिटर्न। इसमें भी आपको रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है। वॉट परसेंट डज ही गेट ऑन हिज मनी? मनी मीन्स क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। तो इन्वेस्ट अगर आपने कुछ किया है तो उसमें आपको कितना परसेंट गेट मतलब मिल रहा है, तो दैट मीन्स अगेन यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिटर्न। वॉट प्राइस इज पेड फॉर ईच रुपी 100 शेयर? तो अब अगर ये पूछा जाए कि आपको रुपी 100 शेयर पर कितना प्राइस पे करना पड़ा है, ये तो इसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो हम प्राइस क्या देते हैं? जो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो अगर हमें शेयर को खरीदना है तो हम हमेशा मार्केट वैल्यू पर खरीदते हैं। नॉमिनल वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड होती है। अब रुपी 100 शेयर की अगर नॉमिनल वैल्यू, ये नॉमिनल वैल्यू है, ये फिक्स्ड होती है। अगर शेयर पार पे सेल हो रहा है, दैट मीन्स एट पार सेल हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? एट पार पर मतलब 100 रुपी पर ही सेल हो रहा है। जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू है उतना ही शेयर का प्राइस है, उसी पर वो बेचा जा रहा है, तो वही उसकी मार्केट वैल्यू भी हो जाएगी। बट इसमें दिया है कि रुपी 100 शेयर है, तो आपने जब उसे खरीदा तो कितने पैसे दिए? दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट मार्केट वैल्यू। अब यील्ड अगर पूछा जाए आपको निकालने के लिए, व्हाट इज यील्ड? परसेंट या यील्ड? तो आपको कुछ नहीं निकालना है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ही निकालना है। नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी फाउंड आउट बाय 2 फॉर्मूलाज। अब जो मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में डालकर बताया गया है, आप उसे ज़रूर चेक कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। क्योंकि जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछा जाता है तो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, तो एक बार उसे भी आप चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट है, अ मैन इन्वेस्ट रुपी 6,750 पार्टली इन शेयर्स ऑफ 6% एट रुपी 140 एंड पार्टली इन शेयर्स ऑफ 5% एट रुपी 125। अ मैन है जिसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ इस शेयर्स पर इन्वेस्ट किया है जो कि 6% डिविडेंड दे रहे हैं और 140 का उसका मार्केट वैल्यू है। एट रुपी 140 दैट मीन्स उसने इन्वेस्टमेंट किया है, 140 उसका प्राइस है, 6% उसका डिविडेंड है, तो दिस मीन्स 140 इज द मार्केट वैल्यू। एंड पार्टली इन शेयर्स ऑफ 5% एट रुपी 125। तो 5% इसमें डिविडेंड है, दैट मीन्स 6750 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 6750 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम एक को x लेते हैं, दूसरे को क्या लेंगे? 6750 माइनस x। तो ये अगर हमने इसमें इन्वेस्ट किया है तो इसमें हमें 6% डिविडेंड मिल रहा है और 140 रुपीज़ उसका मार्केट वैल्यू है।
और ये हमने इन्वेस्ट किया तो इसमें 5% डिविडेंड मिल रहा है और 125 उसकी मार्केट वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, आप जाकर 21 to 36 वाला वीडियो देख लीजिए तो उसमें आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज द शेयर्स वुड द इन्वेस्टमेंट बी मोर प्रॉफिटेबल। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, टू कंपनीज हैविंग शेयर्स ऑफ 7% एट 116 and 9% at rupee 145 respectively, in which of the shares would be the investment more profitable? इन्वेस्टमेंट किस में प्रॉफिटेबल ज़्यादा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे जिसमें आपको दो सिचुएशन दी गई है, दो कंपनीज दी गई हैं, उसमें आपको एक सिचुएशन दी है ये 7% एट रुपी 116 और दूसरी सिचुएशन क्या है 9% एट रुपी 145। दैट मीन 7% इसमें डिविडेंड मिल रहा है, 116 उसकी मार्केट वैल्यू है, 9% इसमें डिविडेंड मिल रहा है एंड 145 उसकी मार्केट वैल्यू है। तो किस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इन सब क्वेश्चंस में आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो। तो दैट मीन्स हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसका रेट ऑफ रिटर्न अगर हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी में हमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो वाला इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो फिर हम उसमें रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। अब नेक्स्ट इज चेंज इन हिज एनुअल इनकम। चेंज इन हिज एनुअल इनकम मतलब क्या होता है, अ मैन इन्वेस्ट दिस मच इन 6% 100 रुपी शेयर्स एट रुपी 112, फाइंड हिज एनुअल इनकम। तो आपको ये फर्स्ट सिचुएशन है, इसमें आपको पहले एनुअल इनकम निकाल लेनी है, फिर उसके बाद जब शेयर्स का प्राइस गिर जाता है तो उसने दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लिया, जहां पर दूसरी सिचुएशन है 10% 10 रुपी शेयर एट रुपी 8। तो इसमें जब दूसरी सिचुएशन है तो इसमें एनुअल इनकम भी कुछ और आएगी, तो दूसरी वाली एनुअल इनकम से पहली वाली एनुअल इनकम को माइनस कर देंगे तो आपको चेंज इन हिज एनुअल इनकम मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शेयर्स वर्थ रुपी 2400 आर सोल्ड आउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर्स वर्थ रुपी 2400 आर सोल्ड आउट। तो जो शेयर्स हैं जिनकी वर्थ 2400 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नॉमिनल वैल्यू पर कैलकुलेटेड है। इसका मतलब जैसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, नॉमिनल वैल्यू अगर शेयर्स की रुपी 100 है, कोटेड एट मार्केट वैल्यू 120, तो लेट अस अगर फाइंड आउट कि अगर इसने सोल्ड आउट किए अपने शेयर्स, तो कितने सोल्ड आउट किए शेयर्स जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो 2400 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 24 शेयर्स उसने सोल्ड आउट किए। तो इससे मार्केट वैल्यू से हमारी कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसमें शेयर्स का वर्थ पूछा जाता है उसमें क्या निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू से ही डिवाइड करके आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा कि 2400 उसकी इनकम थी जब उसने शेयर्स को सोल्ड आउट किया, उसके हाथ में 2400 रुपीज़ आए, उसने ये शेयर्स 100 रुपी का खरीदा था, तो उसकी वर्थ जो है वो 100 रुपी थी एक शेयर की, तो जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें 24 शेयर्स मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो 4% उसे प्रॉफिट मिला है, दैट मीन्स 4% इधर ये क्या है, ROR ही है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न इज 4%। अब मनी इज वर्थ 5%, दैट मीन्स ROR हियर इज 5%, क्योंकि मनी का वर्थ जो है 5%, अगर आपको ये दिया गया है दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, ROR ही गिवन है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। एट वॉट प्राइस रुपी 50 शेयर बी कोटेड। इसका मतलब क्या हुआ, किस प्राइस पर रुपी 50 शेयर बी कोटेड। रुपी 50 मीन्स नॉमिनल वैल्यू है, ये 50 रुपी का शेयर है, इसको किस प्राइस पर कोट किया गया है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट मार्केट वैल्यू, आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट मार्केट वैल्यू। Okay children, I hope this video is very helpful to you to solve all your problems of shares and dividends. So if you like this video, please hit the like button and subscribe to the channel. Thank you.